हम लोग यहाँ पे एक कर्व जनरेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्नैप कर रहा हूँ, बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा हूँ और जस्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो वी हैव कर्व, सिंपल कर्व। और इस पर्टिकुलर कर्व को मॉडलिंग सेक्शन के अंदर कर्व में यू कैन रीबिल्ड दिस पर्टिकुलर कर्व। इफ यू वांट यू कैन रीबिल्ड, एडिट, रीसेट, you can say 5 and just rebuild. Now you can see, अगर मैं कंपोनेंट मोड में जाऊं तो you can see कि we have more series like. Now what you have to do now, मैं इसके एट्रीब्यूट में जा रहा हूं, जस्ट प्रेस कंट्रोल ए और यहाँ पे कंपोनेंट डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले सीरीज के ऑप्शन है, तो यू कैन सी कि सीरीज ऑफ, यू कैन सी द सीवी नाउ। तो बेसिकली इक्वल डिस्टेंस पे यू हैव टू जनरेट द जॉइंट्स। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेस और इट्स टोटली डिपेंड लाइक यू नो what is your animation. You can start from the top, you can just start from the bottom. So basically मैच क्या करना है आपको, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी जॉइंट्स क्रिएशन कर रहा है तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे यू, यू कैन सी यू, यहाँ पे दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये मेरा बेसिक जॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा और टॉप पे जाएगा। अगर सपोज इसको रिवर्स करना है, लाइक वी हैव समथिंग लाइक टेल, तो ये एंटीना के लिए सही है, लेकिन सपोज अगर टेल है तो ये एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा। तो वो केस में आपको यहाँ पे जाना है कर्व के अंदर और यहाँ पे आप बोल सकते हो रिवर्स करके, जस्ट सर्च फॉर द रिवर्स। और एक बार आपने इसको रिवर्स कर दिया तो आपका वो कर्व का डायरेक्शन आप इजीली इसको रिवर्स कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शंस है, तो जस्ट मैं यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये अभी चेंज हो गया डायरेक्शन इसका। यहाँ पे टॉप पे मुझे यू दिखाई देगा। तो ये मेरा अभी जो मेरा जॉइंट का फ्लो है रिगिंग में, जब मैं जॉइंट्स में जाऊंगा तो मैं बेसिकली यहां से स्टार्ट कर सकता हूं टॉप से अभी। तो वो चीज का आपको ध्यान देना है। तो अभी यहाँ पे मैं स्नैप कर रहा हूं वी प्रेस करके, और इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो मैं ये पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ दूंगा और वी प्रेस कर रहा हूं और दैट इज माई स्नैप टू पॉइंट। चेक इट आउट, मेरे 2 जॉइंट्स हो चुके हैं और वी प्रेस करके मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके तो ये जो आपका सेकंड और सेकंड लास्ट जॉइंट है उसको छोड़ देना है, आपको जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे जॉइंट्स को प्लेस करना है इस तरह से। तो ये मेरा रेडी है। तो लेट्स से कि हाफ आने के बाद में आपका इतना कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमको रियलाइज होता है कि नहीं बेसिकली मुझे बॉटम टू टॉप जाना है, तो क्या करेंगे, यहां से मुझे स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है। तो 2 चीज आपको दोनों भी करना पड़ेगा। पहला तो मेरे जॉइंट्स को मैं हाइड कर रहा हूं और यहां पे आपको आके इसको बोलना होगा कर्व को रिवर्स डायरेक्शन, और जॉइंट्स यहां पे मैं से बोल रहा हूं शिफ्ट एच। यहां पे आपका फर्स्ट जॉइंट पे आके इसको आपको चेंज करना पड़ेगा रिगिंग में, स्केलेटन में आपको इसको बोलना होगा रीरूट जॉइंट करके। यहाँ पे रीरूट स्केलेटन लिखा हुआ है, रीरूट स्केलेटन पे आके क्लिक करके चेंज कर लोगे तो आपका यहाँ पे रूट चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों चीज का आपको ध्यान देना है, मैं आपको दिखाता हूँ। सी दिस इज योर यू पॉइंट। तो इस तरह से आप कभी भी चेंज कर सकते हो, कंट्रोल जेड, और मेक श्योर कि आपका यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लीन हिस्ट्री है। देन योर नेक्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे आपको करना क्या है कि आपका ये जो कर्व है रेगुलर कर्व, अभी मुझे डायनामिक में कन्वर्ट करना है इसे। तो मैं मेरे जॉइंट्स को एक इंडिपेंडेंट लेयर में डाल रहा हूं और जस्ट टेम्पलेट मोड में डाल देता हूं ताकि हम लोग कर्व को इजीली सिलेक्ट कर सकें। कर्व को सिलेक्ट करके यू हैव टू सिलेक्ट योर कर्व, आपको कर्व को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाना है। एफएक्स के अंदर
यहाँ पे एन हेयर है, एन हेयर हम लोग डिटेल में थर्ड ईयर में चेक करेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पे सिर्फ व्हाट यू हैव टू डू कि सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट, you have to convert that selected curve to dynamic. Just click on this particular section, make selected curve dynamic. तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसके ऑप्शन बॉक्स में जा रहा हूँ। जस्ट मेक श्योर कि एवरीथिंग इज सेट टू डिफॉल्ट, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और मेक कर्व डायनामिक। और अगर मैं अभी इसे प्ले करके चेक करूँ तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा मुझे, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स टॉप एंड बॉटम के लॉक है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको जाना होगा फॉलिकल्स के अंदर। यहाँ पे अगर जाओगे फॉलिकल्स के अंदर जाओगे यहाँ पे, तो ये फॉलिकल्स बेसिकली आपका बेस और टॉप पॉइंट को दोनों को लॉक करके रखा है। इसके एट्रीब्यूट में जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये दिख रहा है, दोनों पॉइंट्स को लॉक करके रखा है। तो यहाँ पे मेरा बेस है और दिस इज माय टॉप। तो अगर मैं इसको बोलूंगा पॉइंट लॉक ऑन दी बेस, तो वो टॉप को छोड़ देगा इस तरह से। और कुछ ज्यादा ड्रामेटिक कुछ इफेक्ट यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है मुझे। तो थोड़ा सा हम लोग जाएंगे इसके न्यूक्लियस वैल्यू के अंदर। यहाँ पे आप जा सकते हैं, न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एन लिखा हुआ है दैट इज न्यूक्लियस। यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आके थोड़ा सा इसका ये जो एयर डेंसिटी है और ये सब इंक्रीज करके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एयर डेंसिटी, विंड स्पीड थोड़ा इंक्रीज करूँ। यू कैन सी इफ आई जस्ट प्ले, यू कैन सी कि इट इज जस्ट ट्राइंग टू फॉल ऑफ। थोड़ा कम कर रहा हूँ एयर डेंसिटी एंड विंड स्पीड। तो दिख रहा है थोड़ा स्पीड स्लो हो चुका है। थोड़ा विंड नॉइज ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ऐसा ग्रास टाइप ऐसा कुछ दिखाना है, थोड़ा सा ऐसा ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डायनामिक्स चेक करने के लिए प्लेबैक स्पीड आपका प्ले एवरी फ्रेम होना चाहिए। तो ये रियल टाइम में आपको सही से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ये दिस इज बेसिकली रियल टाइम। और 500 फ्रेम्स पे चेक कर सकते हैं हम लोग। सी तो एयर डेंसिटी यहाँ पे मैं वापस से कर रहा हूँ इसको 0.2, विंड स्पीड 1, विंड नॉइज 0.2, एकदम लाइट कर दे रहे हैं इसे। ओके। और अभी मैं प्लेबैक स्पीड रियल टाइम में करके वापस से चेक कर रहा हूँ। तो एकदम स्लोली रिएक्ट करेगा। और एक चीज कि इसको जो एनिमेशन है बेसिकली आपका, ये अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी यहाँ पे हम लोग का अटैच है। तो अगर सपोज मैंने ग्रेविटी कम कर दिया, लेट्स से मैंने इसे 1 कर दिया, तो ये बहुत स्लोली जो इसका फॉल ऑफ है बहुत स्लो हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे, बहुत स्लो हो जाएगा। उधर ही वो ट्राई कर रहा है ब्रीथ करने के लिए। मैंने यहाँ पे ग्रेविटी कम कर दिया है, बट मैं यहाँ पे विंड नॉइज इंक्रीज कर दे रहा हूँ ताकि इसको थोड़ा और वेरिएशन मिले। यहाँ पे दिख रहा है, मैं डायरेक्टली ऐसे इंक्रीज करके चेक कर सकता हूँ। 10। थोड़ा एयर डेंसिटी में बढ़ा दे रहा हूँ 0.5। और यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि एग्जैक्टली आपको कैसे करना है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो इफ इट इज एंटीना और इफ इट इज अ ग्रास, तो इस तरह से आप लोग इसको रख सकते हो। तो जो भी पूरा कंप्लीट मॉड्यूलेशन है, आप यहाँ पे न्यूक्लियस में आके ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज को डिफाइन इजीली कर सकते हो। ओके। और अभी इसे हम लोग बेसिकली कनेक्ट करेंगे। इस कर्व को बेसिकली हम लोगों को कनेक्ट करना है इस पर्टिकुलर जॉइंट से। ठीक है, इस कर्व को हम लोग यूज करेंगे। तो ये हम लोग का कर्व है, इसके अंदर यहाँ पे कर्व 2 जो है
और दिस इज माई बेसिकली डायनामिक कर्व। तो आपको एक आइडिया के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, इसलिए मैंने डायनामिक कर्व लिख दिया ताकि आपको मालूम पड़े कि दिस इज माई बेसिकली स्टैटिक कर्व। जो ये कर्व है बेसिकली इससे कनेक्टेड डायनामिक कर्व्स हैं। जहां पे भी मैं इस पर्टिकुलर कर्व को लेके जाऊंगा ये बेसिकली डायनामिक कर्व मेरा मूव होगा। जहां पे भी मेरा स्टैटिक कर्व को मैं मूव करूंगा मेरा डायनामिक कर्व उसको फॉलो करेगा। मैं दिखाऊंगा कैसे। पहले मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूं। कनेक्ट करने के लिए जस्ट प्ले करोगे कुछ पर्टिकुलर फ्रेम पे आने के बाद में जहां पे आपको क्लियरली विजिबल है आपका कर्व, सिंपली आपको जाना है आपके रिगिंग सेक्शन में, स्केलेटन के अंदर यू हैव टू चूज योर IK स्प्लाइन हैंडल जो हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है। और यहां पे एक चीज का ध्यान देना, मैं रिसेट कर रहा हूं, ऑटो क्रिएट कर्व खाली ऑफ करना है। और यहां पे ऑटो क्रिएट कर्व ऑफ करके अगर मैं इसको श्रिंक करूं इस तरह से, तो सिंपली आपको आपका जो फर्स्ट जॉइंट है, लास्ट जॉइंट है और कर्व, ये सिर्फ 3 चीज सेलेक्ट करना है। तो जस्ट थोड़ा सा मैं यहां पे नीचे जा रहा हूं, मेरा फर्स्ट जॉइंट, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे सिलेक्ट करने के, तो मैं न्यूक्लियस यहां से हाइड कर रहा हूं ताकि मैं अपना ये जो कर्व है ये कर्व ही मुझे डिफिकल्टी दे रहा है, तो मैं इसे कोशिश कर रहा हूं हाइड करने की। और जस्ट ट्राई करोगे कि आपका जो जॉइंट्स है वो सिलेक्ट हो। और हो सकता है कि यहाँ पे मेरा ये रेफरेंस मोड में है, इसके लिए सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं। दिख रहा है यहाँ पे ये रेफरेंस मोड में है, तो रेफरेंस ऑफ कर रहा हूं। और जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर फर्स्ट जॉइंट, योर लास्ट जॉइंट, और लास्ट में आपका ये जो कर्व है डायनामिक कर्व वो सिलेक्ट करना है। बस 3 स्टेप है, फर्स्ट जॉइंट, लास्ट जॉइंट और कर्व। सिर्फ सिंगल क्लिक करने पे ये दिख रहा है, इससे कनेक्ट हो चुका है। और जो मेरा कर्व ओरिजिनल कर्व है उसको मैं अनहाइड कर दे रहा हूं, शिफ्ट एच, और नाउ वी कैन सी क्या चल रहा है। सी कनेक्ट हो गया है, सिंपल है। तो अभी ये ऑटोमेटिक एनिमेट होगा। तो आपका जो भी प्लेसमेंट है, अब इस पर्टिकुलर कर्व को जहां पे भी मूव करोगे, एनिमेट करोगे, तो वहां पे वो पर्टिकुलर कर्व मूव और एनिमेट होगा। तो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक एनिमेशन कर देता हूँ, सेट की कर रहा हूँ इसे, चेक इट आउट करने के, जस्ट चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। 40 फ्रेम पे एक आगे लेके इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा ऊपर लेके चले जा रहा हूँ उसे अराउंड 80 फ्रेम पे। इसे वापस से हम लोग इस तरह से रोटेट करेंगे और थोड़ा यहाँ पे ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। सी, तो वो ट्राई कर रहा है उसको फॉलो करने का। सी, तो अगर आप लोग चाहते हो कि वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही हैंग करे, ज़्यादा नीचे नहीं आए, ग्रेविटी का ज़्यादा असर नहीं हो उसके ऊपर, तो ग्रेविटी को नेगेटिव कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये हो सकता है अटपट लगे, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एच कर रहा हूँ, वी कैन सी द न्यूक्लियस नीचे। और यहाँ पे अगर मैं ये जो ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी मेरा जो है जो ग्रेविटी बेसिकली हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर से जो नीचे गिरता है, तो वो हम लोगों का बेसिकली ग्रेविटी होता है इफ इट इज हैविंग अ वेट। तो अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूं तो बेसिकली वो एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एवरी टाइम अभी वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे इसका फॉल ऑफ नहीं होगा, वो ट्राई करेगा इसको ऊपर ही रखने के लिए। और अगर सपोज मैंने ग्रेविटी और इंक्रीज कर दिया लाइक नेगेटिव में, -5, तो ये प्रॉपर प्योर एयर में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो ट्राई करेगा कि बेसिकली वो ऊपर ही रहे इस तरह से। तो एंटीना बेसिकली आपको इस तरह से आपको रखना है। सिंपल, ओके, तो सिंपल है। और अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज और ट्राई करेंगे। हम लोग एक पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट करके
वी विल सी कि बेसिकली कैसे वो वर्क कर सकता है उसके ऊपर। तो मैं कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इससे कनेक्ट करेंगे हम लोग अभी। तो ये मेरा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है बेसिकली जॉइंट सेटअप। और अभी हम लोग एक बेसिक मॉडलिंग करके उसको स्किनिंग करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप बेसिक सिलेंडर ले सकते हो और सिलेंडर हम लोग यहाँ पे इसका जो रेडियस है मुझे 0.1 कर रहा हूँ, काफ़ी कम रख रहा हूँ रेडियस इसका, 0.1, 0.2 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और इसका हाइट चेक कर लेते हैं। बेसिकली इससे आपको मैच करना है। यहाँ पे जो सब डिवीजन एक्सेस है यहाँ पे मैं कम से कम रख रहा हूँ, 8 रख रहा हूँ। दिस इज माई एक्सेस। और सब डिवीजन के बिना मुझे कुछ भी नहीं क्लियर होगा, तो हाइट का जो सब डिवीजन है यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। और चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर 4 प्रेस करूँगा तो वी कैन सी माई जॉइंट्स। और ये तो थोड़ा सा मुझे और इसे और श्रिंक करना होगा, हाइट को 10 करके देखते हैं। (9.2) सी द बेस 9 ट्राई करते हैं। यस, इसका जो पिवट पॉइंट था हम लोग बेस में रख सकते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे B प्रेस कर रहा हूँ, D और V प्रेस करके इसका पिवट पॉइंट मैं नीचे शिफ्ट कर ले रहा हूँ बेस में। और ये देखना यहाँ पे मेरा पिवट पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में आ चुका है। और मैं X प्रेस करके इसको ग्रिड के सेंटर में यहाँ पे रख दे रहा हूँ। और आई थिंक काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है अभी। और यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ शिफ्ट D, दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट D, जैसे कुछ मॉडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चारों को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सेंटर में रहे एग्जैक्टली इसके। जस्ट ट्राइंग टू मॉडल समथिंग। और यहाँ पे मैं इसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मॉडलिंग में, मैश में कंबाइन कर लेता हूँ, सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और डिफॉर्म के अंदर जाके यू कैन जस्ट ट्विस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो you can just go to non-linear. This is completely optional. This is basically your modeling part. This is completely optional. तो मैं यहाँ पे इसे बेसिकली ट्विस्ट कर रहा हूँ। तो ये इससे आपका थोड़ा मॉडलिंग एरियाज देखें तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थोड़ा वेरिएंट ऐड करने के लिए इस तरह से, क्यों प्लस इसमें लेस से मुझे डिफॉर्म में नॉन लीनियर फ्लेयर ऐड कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा ऐसा एंटीना टाइप रेडी करना है। तो फ्लेयर ऊपर का जो है X और Z दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसे मुझे एक्चुअली टॉप सेक्शन जो लेना है, तो मेरा एंड फ्लेयर बेसिकली ऊपर है। तो ये दोनों को सिलेक्ट करके X और Z दोनों को मैं इस तरह से शार्प कर सकता हूँ। और बीच में से थोड़ा सा मैं इसे कर्व शेप दे सकता हूँ, कर्व को एक्टिवेट करके इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा एक अलग शेप हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा वो। और यहाँ पे मेक श्योर कि ये पूरा क्लीन होना चाहिए, सब हिस्ट्री एक्टिव नहीं होना चाहिए इस पर। तो एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री। दिस इज योर प्योर मॉडल बेसिकली, नथिंग एल्स। दिस सिंपली दिस योर प्योर मॉडल। तो आपको ये मॉडलिंग पता है कैसे करना है, तो आप एक मॉडल बेसिक रेडी करना है आपको। और सिंपली आपको आपके जॉइंट से कनेक्ट करना है। तो यू हैव टू सर्च फॉर योर जॉइंट्स। तो
मेरा जो मैश है प्लस मेरा जॉइंट्स दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और रिगिंग में जाके स्कीन और जस्ट सिंपली बाइंड कर रहा हूँ स्कीन को। एडिट, रिसेट सेटिंग, जो भी डिफॉल्ट है वो ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लोजर सेशंस की जगह पे लूंगा जियोडिस्क वॉक्सल और थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं, 512 कर लेते हैं। मैक्स इन्फ्लुएंस में थोड़ा सा रिड्यूस कर दे रहा हूँ 3 पे, और बाइंड स्कीन कर रहा हूँ। जस्ट सिंपल जो हम लोग का जो डिफॉल्ट मेथड है उससे कर सकते हो, बाकी में जाके आप उसको थोड़ा और अपग्रेड और अपडेट कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपली मैंने एक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर लिया है ताकि हम लोग टेस्ट कर सकें क्या हो रहा है, और लेट्स प्ले एंड चेक व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ये दिख रहा है काफी रिजिड हो चुका है वो। यहाँ पे जो उसका बेस स्किनिंग है वो डन नहीं हुआ है सही से, तो इसे मैं वापस से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, स्किन में जाके अनबाइंड कर रहा हूँ, और वापस से जस्ट मेरा जो रेगुलर ये है, तो मैं मेरा रेगुलर वापस से पॉली सिलेंडर सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिंपल जॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। शेडिंग में आप चेक कर सकते हो, एक्सरे जॉइंट्स और एक्सरे दोनों एक्टिवेट करके एक्सरे में चेक कर सकते हो कि आपका ये जो बेस जॉइंट है यहाँ से सिलेक्टेड है सही से, और आपका सब डिवीजन एक्टिव रहना चाहिए, तो ये सब आपका एक्टिव होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे ये जॉइंट 6 और मेरा जो सिलेंडर है वो दोनों एक्टिव है, और स्केलेटन में आपको जाना है स्किन में, बाइंड स्किन, और मैं अभी कुछ भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, रिसेट कर रहा हूँ सेटिंग्स को। जस्ट जो भी डिफॉल्ट है उसको मैं जस्ट यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं रेगुलर मेरा जो क्लासिक लीनियर है डिफॉल्ट वही डाल रहा हूँ इसमें, बाइंड स्कीम कर रहा हूँ, और शेडिंग एक्सरे ऑफ, और विल जस्ट प्ले एंड चेक इट आउट ना व्हाट इज हैपनिंग। सी प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है वो। तो इस तरह से आपको कुछ भी, आपका रोप है और एंटीना है, मतलब इट इज लाइक ऑटोमेटेड एनिमेटेड, आपको ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, जो होगा सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसमें। तो जैसे ही आपका पर्टिकुलर लेट्स से कार चल रहा है और आपको हेयर रिग करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली एनिमेट और रिग होगा वो।